सवाल देखे थे मुझे एक चीज ख्याल आ गया कि मैंने ऑल्टरनेट भूल गया मैंने, जहाँ पे टर्म पहले घटती है फिर बढ़ती है फिर वापस घटती है फिर बढ़ती है। हमने सिर्फ एक चीज देखा था वहां पे कि पहले टर्म जैसे घट गई उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो गई, या पहले बढ़ गई उसके बाद घटना स्टार्ट हो गई, ऐसी टर्म्स तो हमने देख ली। लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा जहाँ पे पहले बढ़ती है फिर घटती है फिर बढ़ती है फिर घटती है। डू यू अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सीरीज। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सीरीज। ऐसी सीरीज में तुम क्या करते हो? सबसे पहले कोई मसला नहीं है, आपने देखा 72 है फिर 80 है। अब मैंने आपको अगर याद होगा ऑल्टरनेट सीरीज को पहले ही आपको मैंने बताया, या तो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या चल रहा होगा, ऑल्टरनेटली चल रहे होंगे, या तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑल्टरनेटिवली चल रहे होंगे, यानी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर डिवाइड हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है फिर डिवाइड हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? उसी से बढ़ता और घटता है, ठीक है। लेकिन आप क्या देखते हैं, अब दोनों में से कौन सा चीज लगाएगा वो भी तुम्हें दिमाग खुद बताएगा। भाई अगर तुम्हारे यहाँ पे टर्म जो है ज्यादा तेजी से घट रहे बढ़ रहे हैं तो तुम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सोचोगे, लेकिन अगर बड़े आराम से हो रहा है तो तुम प्लस और माइनस सोचोगे। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो 72 है फिर 80 है फिर 71 है फिर 135 फिर कुछ है फिर कुछ है। मुझे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ऐसा वैसा तो लग नहीं रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? मैं दिमाग में फिलहाल प्लस और माइनस ही लाऊंगा। क्या लाऊंगा? प्लस और माइनस ही लाऊंगा। आराम से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तुम क्या देख रहे हो, आप इसको दो सीरीज मान सकते हो। क्या मान सकते हो? दो सीरीज मान सकते हो। एक ये, अगर तुम अच्छे से देखोगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा दूर बना था उसको, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे क्या था, 3 2 6 था। यस सर। इधर क्या पहले बढ़ गया, क्या फिर घट गया, क्या फिर बढ़ गया, क्या पता है फिर घट गया होगा फिर और बढ़ गया होगा। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो हम दिमाग में ऐसे लाएंगे ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। क्या चल रहा है? तो ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेट की तरह ही देखना इसको चाहिए हमें, ठीक है। तो हम जरा चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले जरा मैं ऐसे देखता हूँ इसको, पहले इन दो के बीच में डिफरेंस देखा। तुमने बोला सर ये हुआ है +8 प्लस बढ़ गया ना +8, लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसके और इसके बीच में देखा तो तुमने देखा -9। उसके बाद मैंने इसके और इसके बीच में देखा, इधर से मैं सर मैं क्या कह रहा हूं, इसके और इसके बीच में देखा कितनी डिफरेंस है। तुमने बोला 64 यानी +64। इसके और इसके बीच में डिफरेंस मेरे को दिमाग में नहीं आ रही है बात समझ, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं पता, मैंने डबा बना दिया। इसके और इसके बीच में ये भी नहीं पता चला। क्या तुम्हें इसको देख के कुछ समझ आ गया? Absolutely not just square, 8 स्पेशल टर्म है। क्या ये 2 क्यूब होता है? क्या ये तुम्हारा -3 स्क्वायर होगा? क्या ये तुम्हारा +4 स्क्वायर होगा? बताओ क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे इसका मतलब है -5 क्यूब होगा तुम्हारा, ये सॉरी ये तुम्हारा क्या है 4 क्यूब, और यहाँ पे -5 स्क्वायर होगा। तो अगर तुमने -5 स्क्वायर किया इसको, इधर से देखेंगे सारे, -5 स्क्वायर करके कितना बनेगा? 110। अरे -5 स्क्वायर होता है 25, लेकिन माइनस करना है इसमें से, तो ये कितना बन गया? अगर 110 बन गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 6 क्यूब, लेकिन प्लस 6 क्यूब इज हाउ मच? 216। जब 216 इसमें जोड़ोगे तो 326 बन गया और तुम्हारा सवाल खत्म। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया या नहीं आया? क्लियर हो गया 100%? एनी कंफ्यूजन? अब देखो बहुत बार जब आपकी ऑल्टरनेट सीरीज आती है तो हम ऑल्टरनेटिवली भी उसको देखते हैं। क्या देखते हैं? ऑल्टरनेट देखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता के चलूं मैं, ये जरूरी नहीं होता आप ऐसे देखेंगे। यहाँ पे मैंने वैसे नहीं देखा। डू यू नो व्हाई? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे था। मुझे ज्यादा आसान ऐसे ही रह गया देखना। डू यू अंडरस्टैंड? वैसे मेरा ज्यादा आसान नहीं रहता। इज इट क्लियर हो ना? चेक करते हैं, और अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो हम आराम से जो ग्रुप में दिया था सर वो तो आसान है, वो तो चलो देखो ये एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो। 138 210
138 210 66 282 -6 हमें इसमें निकालना है, यहाँ पे कौन सी टर्म होगी। अब आप माइनस से डरना, सबसे पहली चीज माइनस को देख के मत घबराओ, क्योंकि जो चीज मैंने तुम्हें बोला है देखने के लिए बस उतना देखा करो। क्या देखना होता है पहले, ये सीरीज है क्या, क्या ये जिगजैग सीरीज है जिसको आपने बोला अल्टरनेट सीरीज, क्या ये जिगजैग सीरीज है? बिल्कुल है। पहले ये बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, लेकिन बहुत घट रही है। नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है या नहीं? एक तरीका तो ये था, आप ऐसे देख सकते थे, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, आपने सीधे बोला था अब प्लस माइनस भी हो सकता था अल्टरनेटिवली, या आपका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड भी चल सकता था अल्टरनेटिवली, डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन हमने क्या देखा, मैंने देखा ये उतना भी ज्यादा नहीं हो रहा है कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सोचोगे, तो मैंने इसको माइनस किया। क्या किया, मैंने डिफरेंस देखा। अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो मुझे बताइए कितना डिफरेंस आ गया, आपने बोला 72, लेकिन प्लस यानी इसको जोड़ के इतना आ रहा है। नहीं आ रही है बात समझ? हाँ, तो यहां से जब तुम इधर आ रहे हो तो बताओ डिफरेंस कितना हो रहा है। तुमने बोला सर 144, नहीं आई बात समझ, लेकिन गिर रहा है, लॉजिक निकल गया। नहीं आ रही है बात समझ? देखो कितना आसानी से तुमने आप बोला सर यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमने बोला सर 1 प्लस हो रहा है। हाँ, कितना हो रहा है प्लस, 216 हो रहा है, 216 हो रहा है। आप समझे मेरी बात को, प्लस 216। और अगर तुम इधर देखोगे ये 282 से किधर जा रहा है, यानी कितना कम हो रहा है, 288 कम हो रहा है। नहीं आ रही है बात समझ, समझे या नहीं समझे? क्योंकि 282 अगर कम होता तो 0 आ जाता, और 6 कम करना है तब जाके -6 आएगा, यानी कितना आ रहा है -288। क्या आप समझ गए इसमें क्या हो रहा है? इसमें आगे भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड भी देखोगे ये 72 है, ये 72 into 2 है, ये 72 into 3 है, ये 72 into 4 है। नहीं आ रही है बात समझ? यानी सर ये इसका दुगना, 216 को देखो 72, दूसरा वाला जो है फिर प्लस 72 करके, फिर इसको प्लस 72 करके ये आ गया, इसको प्लस 72 करके ये आ गया। अगर आप इनकी डिफरेंस और डिफरेंस भी निकालेंगे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस को दिमाग में नहीं लाना, डोंट डू प्लस एंड माइनस, डू यू अंडरस्टैंड? वो सिर्फ इंडिकेट करने के लिए घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर आप डिफरेंस और डिफरेंस देखेंगे ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए बताओ, क्लियर है यार? समझे या नहीं समझे? यहाँ पे भी जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए था, बताओ क्लियर है? तो मुझे बोलो अगर डिफरेंस 72 का है, इसमें हमने 72 जोड़ा, अब ये नहीं कहना सर -288 और 72 ये घट जाएगा। मैंने फिर से तुम्हें बताया प्लस माइनस इंडिकेट करने के लिए खाली, हमें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता रह रहा है। देखो 72 144 216 बस प्लस माइनस चेंज हो रहा है, तो तुम बढ़ाओ ना यहाँ पे 72। जब तुमने 72 बढ़ाया क्या ये 360 हो गया? तुमने बोला सर ये होता है 360, लेकिन 360 प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आ जाएगा, शाबाश। तो तुम्हें क्या करना है, दूसरी टर्म क्या होगी, तुम्हें -6 को प्लस करना है, कितना 360, तो तुमने बोला 354 तुम्हारा आंसर होगा। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, 72 ये कांस्टेंट हो गया नीचे, क्योंकि तुमने लॉजिक को इधर ही पकड़ लिया था। पता ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, अल्टरनेट चल रहा था इसीलिए अल्टरनेट प्लस माइनस लग रहा है, बताओ क्लियर है? हाँ, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे देखूं, ये 138 है, ये 210 है, ये 66 है, ये 282 है, ये -6 है, उसके बाद ऐसे दिया हुआ है। हाँ, इधर देखिए, मैं अगर ऐसे देखूं 138 से इधर देखो, ऑल्टरनेटिवली चलाऊंगा मैं इसको 138, इसके बाद बढ़ रहा था ना, लेकिन क्या उसके बाद घट रहा है, क्या उसके बाद फिर से बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? मैं घटने वाली टर्म्स लूंगा, यानी ये और ये, बताओ क्लियर है यार? समझे या नहीं समझे? देखो, और इस वाले में क्या हो रहा है, यहां से यहां। नहीं आ रही है बात? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझे या नहीं समझे? यही चीज चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखते हैं क्या लॉजिक बनता है। देखो 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 कैसे पढ़ूंगा मैं लॉजिक। 72 कर दिया। हाँ, देखो देखो, पहले इधर से इधर गया, किधर से गया, इधर से इधर, कितना आ गया 72, आपने बोला 72, लेकिन कट गया, फिर वापस, बताओ क्लियर है? कट गया। उसके बाद अगर आप 66 से -6 देखेंगे तो वापस कट गया, कितना बताओ, समझे? ऑल्टरनेटिव। अब मुझे बताओ यहां से यहां क्या हुआ है, प्लस। नहीं आई बात समझ? तो इधर से इधर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना आ गया
करना है 354 आएगा। यानी क्या हो रहा था ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ऊपर वाले जो ऑल्टरनेट थे वो -72 चला रहे थे और नीचे वाले जो थे +72 +72 ऐसे भी निकल गया। बताओ क्लियर हुआ या नहीं, समझे या नहीं समझे? क्लियर है? कभी कभार जैसे उसने कल क्वेश्चन दिया था, उसने जो सीरीज दी थी वहां पे 2 के बाद चला रहा था, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन, सीधे दिख रहा था, ठीक है? हाँ या ना बताओ, मिसिंग नंबर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, हाँ कर सकते हैं आप मिसिंग नंबर, बहुत दिखाया मैंने इसमें, है ना, दिखाया ना। चले चले आगे, सना क्लियर हो, बस क्लियर हो, बैक साइड बोथ ऑफ यू क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू व्हाट यू कॉल एज मिसिंग नंबर, क्या बोलते हैं उसको हम, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब रॉन्ग नंबर में सुन लीजिएगा क्या मसला है, मिसिंग नंबर से थोड़ा सा टीडीएस क्यों है, सुन लो। मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक टर्म लिखी ए, फिर लिखी बी, फिर लिखी सी, लिखी डी, क्या लिखा ये मैंने टर्म। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क तो देंगे, क्या बोलेंगे, इनमें से कोई एक गलत है, हमें गलत देना है, पर तरीका वही है जो मैंने पढ़ा है, दैट इज द वे। आपको देखना है फिर से स्मूथ है, बाउंस है, और जो कंसेप्ट्स लगते थे वही लगाने, लेकिन यहाँ पे देखना बड़ा टीडियस बन जाता है। लेकिन अगर आप सीखेंगे तो मुश्किल, कॉन्फिडेंस इसमें ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू योर मिसिंग नंबर सीरीज। क्यों मैं बताता हूं, मान लो ये स्मूथ रनिंग थी, क्या थी, स्मूथ रनिंग, एंड लेट अस सपोज ये गलत, ये क्या था, अगर मैंने इनकी डिफरेंस निकाली होती, इसकी डिफरेंस आ गई होती, फिर इसकी डिफरेंस आई होती, फिर इसकी डिफरेंस आई होती, नहीं आ रही बात समझ, इसकी डिफरेंस आई होती, इसकी डिफरेंस, लेकिन इस ए के गलत होने की वजह से ए भी गलत नहीं आई बात समझ। यानी दो चीजें तुम्हें एक साथ गलत मिल सकती है, यहाँ पे इसको पकड़ना पड़ता है, इसीलिए डरना नहीं चाहिए, जो कंसेप्ट है उसको लगाते बनो, बाद में इकट्ठे एनालाइज करो। हमने ठीक करने का ठेका नहीं ले रखा, हमें सिर्फ ये देखना है गलत कौन सा है लॉजिक में, लेकिन हम ठीक भी करेंगे, क्या करेंगे, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो। अच्छा मुझे बोलो, अगर तुम्हारा ये डिफरेंस गलत आ रहा है, ये डिफरेंस गलत आ रहा है, अकल की बात है, ये डिफरेंस गलत नहीं आया ना, ये मान लो सही है, अगर ये सही है तो जो भी इसके साथ इन्वॉल्व है वो कभी गलत नहीं हो सकते थे, नहीं आ रही है बात समझ। जैसे ये सही है तो ये भी सही, ये भी सही, डू यू अंडरस्टैंड, ये सही, लेकिन जब ये और ये गलत है, हाँ, तो इसका मतलब है इसके साथ जो इन्वॉल्व है वो गलत है, लेकिन ये तो सही था, तो गलत होने की पॉसिबिलिटी कहां पे, सिर्फ सी के, नहीं आई बात समझ। यानी अगर दो गलत हो रहे हैं तो जो उनकी बीच वाली लिंक होगी वही क्या होगा, हमेशा गलत होगा, आई बात समझ के, वही क्या होगा, हमेशा गलत होगा, उसी को तुम्हें क्या करना है, रिप्लेस करना है। इज इट क्लियर और नॉट? वही तुम बोलोगे कि दैट दिस इज अ रॉन्ग नंबर। फिर से बोलता, मान लीजिए अगर ये गलत होता, ये डिफरेंस गलत आ गया, ये डिफरेंस गलत आ गया, क्या आ गया, ये दोनों डिफरेंसेस क्या आ गए, गलत आ गए। अगर ये दोनों डिफरेंसेस गलत आ गए, इसका मतलब है ई में इशू है, समझे, क्योंकि बाकी सब ठीक है ना। अगर बाकी सारा ठीक है, मान लो ये डिफरेंस भी ठीक है, ये डिफरेंस भी ठीक है, लॉजिक के हिसाब से, तो इसका मतलब है जो भी इसके साथ इन्वॉल्व है वो सारे ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड, वो सारे ठीक। अगर ये गलत है यानी इन दो में से किसी में प्रॉब्लम है, ये तो लेकिन ठीक है, गलत क्यों, और इसी की वजह से जो है ये भी गलत हुआ है, आई बात समझ। यानी एक जो है परेशानी कर देता है। एक और चीज बताता हूं, मान लीजिए अब आपने क्या किया, अब आपको पहले ही कोई चीज नहीं दिखा, जरूरी बात है पहले ही आपको डिफरेंस में सब कुछ दिख जाएगा। आपने पहले डिफरेंस निकाली, क्या निकाली, ये निकली आपकी डिफरेंस, अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया, उसके बाद आपने डिफरेंस का डिफरेंस निकाला, क्या निकाला, डिफरेंस का डिफरेंस निकाला, ऐसे। अब आपको लॉजिक यहाँ पे पकड़ में आ गया, कहां पे आ गया, डिफरेंस के डिफरेंस में लॉजिक पकड़ गया। मान लीजिए ये लॉजिक क्या है, गलत आ गया, वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। मान लो यहाँ पे आ गया था तुम्हारा 1 स्क्वायर, ये था मान लीजिए आप यहाँ पे 3 स्क्वायर, ये था 4, ये बिल्कुल लॉजिक परफेक्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। क्या आ रहा है, अगर ये गलत है तो इसका मतलब है, इधर से नजर रखिएगा, इसका मतलब है यहाँ पे नजर रखना, अगर ये खाली मेरा गलत आ रहा है, कौन सा आ रहा है गलत, ये गलत है, तो इसके साथ इन्वॉल्व ये और ये,
इसमें गड़बड़ नहीं आ रही है बात, किसमें गड़बड़, इसमें और इसमें, लेकिन ये सही है ना, तो ये कभी गलत नहीं हो सकता था, ये सही था ना, तो ये कभी गलत नहीं हो सकता था, तो गलत किसमें है, यानी इसकी वजह से इसको ठीक करो, जब ये गलत होगा यानी किसमें और इसमें इशू, बाकी किसी में इशू नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है। तो मैं लिंक बनाऊंगा कि कैसे देखना है कौन गलत है कौन गलत नहीं, हर कोई चीज देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना अगर ये समझ नहीं आती है, ठीक है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर क्या जा रहा हूँ, जब क्वेश्चन आ जाएगा तुम खुद से समझ लोगे, जब हम लॉजिक पकड़ेंगे। तो रॉन्ग नंबर को पकड़ना एक आर्ट है, लेकिन बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है, मैं ठीक करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। करें हम स्टार्ट, वही चीज है, वही कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा, बस हम क्वेश्चन से शुरुआत करें। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि रॉन्ग नंबर में पहले ही डरना नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अभी शुरुआत क्वेश्चन में हुई नहीं होती है और वो डर के क्या करते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं, उनको लगता है बस इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाए, हमसे गलत हो। पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, लिख लीजिए पहला वाला क्वेश्चन। मैं पहला वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ 24, 47, 78, 117, 164, 220। तुम्हें बोला गया है रॉन्ग नंबर कौन कौन है, 164 ऑप्शन, यही इनमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है, यानी यही जो दिए हुए हैं वही तुम्हारे क्या है, ऑप्शंस भी है, इनमें से तुम्हें देखना है कौन सा रॉन्ग नंबर है, ठीक है, इनमें से देखना है कौन सा रॉन्ग नंबर है। कैसे पकड़ोगे सवाल को, आप भूल जाओ ये रॉन्ग नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है, क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है, आपको देखना है इनमें से गलत कौन है। तो सबसे पहले आप सीरीज को देखो, तुम्हें कैसी दिख रही है सीरीज, is it smooth running or is this bouncing, this is smooth running, so without thinking anything, and these are not special right now, are these special numbers, I think they are, anyways leave it, मुझे दिख गया, ठीक है। तो इसके बाद दिखाता हूँ वो, मैं इसके बाद करता हूँ, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल मेथड करूंगा, पहले मैं नॉर्मल मेथड करूंगा। नॉर्मल मेथड क्या कहता है, इसका डिफरेंस निकालना, अगर डिफरेंस निकालना, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 23 आ गया, 23 का, देखो भाई ये बढ़ रही है सीरीज, ठीक है, ये प्लस 23, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, शाबाश सारे बताइए मुझे कितना आ जाएगा, अब तो आदत होनी 31 आ गया, 31 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस निकाला कितना आ गया, 39 आ गया, है ना 39, यहाँ पे डिफरेंस निकाला कितना आ गया, 47 आ गया, और यहाँ पे जब डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया, 56 आ गया। अब तुम क्या देख रहे हो, पहले होता है 8 आधे इसको और लिखेंगे, वो लिखने की भी अब जरूरत नहीं, देखो ना 23 से किधर जा रहा है, प्लस 8 करके 39, प्लस 8 करके 47, प्लस 8 करके 55 आ रहा था, लेकिन आपने क्या लिखा, नहीं आई बात, आपने क्या लिखा था 56, लेकिन इस 56 की वजह से, क्योंकि ये लास्ट पे है ना, ये लास्ट वाला इशू आ रहा है, तो ये तो बड़ा आसान है, अगर बीच में गड़बड़ आ गया होता ना कहीं पे, वो दो को खराब कर देता अपने साथ, ये लास्ट पे आ रहा है, एक ही को खराब करेगा, लास्ट वाले वो दो को करेगा, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए था तुम्हारा 55। देखो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, क्या ये सही था, बिल्कुल था, यानी ये भी सही, ये भी सही, ये सारे सही, ये गलत है, तुमने आंसर लिख लिया, आगे देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें सही करना हो, यहाँ पे 56 की जगह क्या डालता है 55, इसका मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पे अगर 164 है तो प्लस 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी इसकी जगह तुम्हारा क्या आना चाहिए था, 219 आना चाहिए था। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे या नहीं समझे, हाँ या ना बताइए। तो तुमने देखो डरना नहीं है, सीधे चले, अभी आसान आसान है, क्योंकि लास्ट वाला रॉन्ग नंबर, लास्ट वाला रॉन्ग नंबर होगा तो फिर टेंशन नहीं, बीच में आ जाएगा, दो डिफरेंसेस को खराब कर देगा बीच में, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा आर्ट चलाना पड़ता है। अब देखो एक और चीज मुझे दिखा था यहाँ पे जो तुमने नोटिस नहीं किया, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था 24, ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, क्यों, देखो ये 5 स्क्वायर के नजदीक है, मैंने कहा 5 स्क्वायर -1, ये 7 स्क्वायर -2, 9 स्क्वायर -3, नहीं आ रही है बात समझ, ये प्राइम नंबर शायद चल रहे हैं या ऑड चल रहे हैं, देखते हैं। अब देखो ना ये 11 स्क्वायर, ये प्राइम नंबर चल रहा है, 11 स्क्वायर -4, फिर ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 13 स्क्वायर -5, प्राइम नंबर्स, और यहाँ पे क्या आ जाता तुम्हारा फिर, चलो यहाँ पे बताओ 17 स्क्वायर -6, बताओ क्लियर है,
यहाँ पे क्या आना चाहिए था 17 स्क्वायर माइनस 6। बताओ क्लियर है? ठीक है। हाँ 17 स्क्वायर कितना होता है? 17 स्क्वायर कितना होता है? 239 मैंने सोचा 289 माइनस 6 करके क्या आ रहा है? 11 13 नहीं, यहाँ पे जो है ये प्राइम नंबर नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है? दो की घेरे होंगे। इसमें ये चीज है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऑप्शंस पे। अगर तुम्हें करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट करने को नहीं बोला ना इन्होंने, इन बोथ द केसेस ये क्या आ रहा था? यही वाला गलत, गलत तो यही आ रहा, यानी या तो यहाँ पे अगर प्राइम नंबर चला है 5 फिर 7 फिर तुम्हारा ये प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे 9 है। आई एम वेरी सॉरी, ये मुझे दिखा नहीं, गलत से दिखा था ना, खराब से लिखा था, गंदा सा लिखा था। ये 9 है ना, प्राइम नंबर नहीं है, यानी ऑड चल रहा था। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, यानी 225 माइनस 6 अगर करेंगे तो 219 कितना होना चाहिए था यहाँ पे? 219। लेकिन तुम्हें क्या दिया था? तुमने पूरा सब गलत है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इनमें से देखना हमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। सबसे पहले क्या करेंगे? कौन सा है ये? स्मूथ रनिंग है, आपने निकाल दिया, बस हो गया काम खत्म। तूने बोला 8 और 19 में डिफरेंस कितना है? 11 का। 19 और इसमें डिफरेंस कितना है? 16 का। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है तुम्हारे? 21 का। ये तो हो गया सर, है ना। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है तुम्हारे? शाबाश 26 का। और इसमें और इसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 31 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उतना है नहीं आ रही है बात समझ। यहाँ पे कितना आ गया? 29। तो देख लीजिए, आपको इधर ही पता चल गया होगा 5 5 का चल रहा है। देखो डिफरेंस और डिफरेंस देखो ना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो इधर पे भी क्या होना चाहिए था? यहाँ 5 ही होना चाहिए था, लेकिन आपका कितना आ रहा है? 29 आ रहा है, यानी 29 नहीं होना चाहिए था, ये कितना होना चाहिए था? ये तुम्हारा 31 होना चाहिए था। तो 31 जब तुम इसमें जोड़ दोगे तो ये 113 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 113। ये तुम्हारा गलत है, लास्ट वाला। अभी भी तुम्हारा लास्ट वाला गलत है, तो आसान होना चाहिए। बताओ क्लियर है या नहीं है? अभी भी लास्ट वाला गलत है तो आसान हुआ देखना, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस बड़ी अच्छी बन गई बीच में। आपने लॉजिक को इधर ही पकड़ लिया, बीच में गड़बड़ नहीं हुआ। आई बात समझ? जब बीच में टूट जाता है, फिर स्टार्ट और आखिर में देखते हैं, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है, बाकी कोई मसला नहीं है। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, समझे या नहीं समझे? हाँ, आगे चलते हैं। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। जिसने मिसिंग नंबर सीरीज जो है, इसमें मिसिंग नंबर सीरीज भी कवर होता है, ठीक है। इसमें इनफैक्ट एक स्टेप ऑफ फर्दर भी चलते हो। क्या करके? आप गलत वाले को ठीक भी कर लेते, यानी आपने अगर लॉजिक भी पकड़ना है और गलत को ठीक भी करना है, यानी मिसिंग नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप आराम से लॉजिक अगर आपने पकड़ लिया तो आप मिसिंग नंबर को कोई देख बड़ी बात ही नहीं है, देख। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? सो इट्स अ डबल प्रैक्टिस। 2.55 25 200 2201 30800। बोलिए कौन सा इसमें गलत है? आसान है। 2201 का बाकी सब 5 के मल्टीपल। ओके, आपने ऐसे देख लिया, लेकिन हम थोड़ा लॉजिकली देखेंगे, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, चलो सही है, क्योंकि गलत नहीं बोलूंगा मैं इसको, सही था, लेकिन मैं नंबर सीरीज के हिसाब से पकड़ना है। क्या पकड़ना है? नंबर सीरीज के हिसाब से पकड़ना। नहीं, ये लॉजिक जो है वो सही बैठ गया और ये सही भी है, सीधे दिख रहा है। तो अगर तुम्हारा कभी भी टाइम भी कम होगा, तुम सीधे ऐसे लॉजिक को लगा सकते हो। मुझे बताइए कौन सा वाला है? क्या ये मल्टीप्लिकेटिव है? मल्टीप्लिकेटिव। देखो अब पता चल रही है। अभी मैंने तुम्हें बार बार बताया, ऐसे नहीं खाली देखना, कहीं बीच में भी देखना, और वो गलत भी हो सकती है ना,
क्योंकि मैंने बोला ना कभी कभार तुम्हारा नंबर जो है बीच में भी गलत हो सकता है। इधर से नजर रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या पता ये भी गलत हो सकता था, अगर ये गलत हुआ अपने साथ पता नहीं दो को गलत कर दे बीच में, आई बात। लेकिन मैं चल रहा हूँ आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला ये 200 से यहाँ से देखो 25 से क्या बन रहा है, ये तो मुझे पता नहीं 8 हो गया। अरे 4 से 100 होता है, 8 से 200 बनता है। 5 से 25 5 गुना, मैं रोका नहीं, मैंने बोला मैं उठा के लिख लूंगा जो भी मुझे दिख रहा है। ये 2 गुना मुझे दिख रहा है, ये 10 गुना दिख रहा है। 1 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 सेकंड 1 सेकंड। ये 11। अच्छा आप जरा रुक जाते हैं पहले, ठीक है, ये भी बताऊंगा कैसे देखते हैं। अगर तुम ये देखोगे, अब पहले लॉजिक पकड़ो, लॉजिक पकड़ो। ये पहले क्या हुआ है 8 2, फिर क्या हुआ है 5 into 5, 3 बढ़ गए, फिर और 3 बढ़ गया, फिर और 3 बढ़ गया, नहीं आएगा। यानी ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये इंटू 11 नहीं आ रहा था तुम्हारा, आ रहा था इंटू 11 हो गया 2200 प्लस 1 आ रहा था। लेकिन हमने इधरी पे 3 को पकड़ के, 3 से परफेक्ट लॉजिक बनता है, ठीक है, 3 को पकड़ के ही देखा सर यहाँ पे इंटू 11 होना चाहिए था, ना कि 11 प्लस 1। आई बात समझ? यानी इंस्टेड ऑफ दिस, इधर से नजर रखिएगा, इंस्टेड ऑफ दिस विच दिस नंबर, अंडरस्टैंड कीजिए, इंस्टेड ऑफ दिस नंबर इट शुड हैव बीन व्हाट, यानी यहाँ पे तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। अब जरा देखो ये 2200 है, अब देखेंगे क्या हमारा लॉजिक फिट बैठा या नहीं बैठा। यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 14 और 13, 3 का जाना है 14 इंटू क्या आ जाएगा। आई बात समझ की नहीं? देखो अगर इससे पहले तुमने देखा होता तो बिल्कुल भी ये नहीं बनेगा, यानी ये वाला भी गलत हो रहा था, ये वाला भी गलत हो रहा था, नहीं आ रही है बात समझ। लेकिन अभी तुम क्या देख रहे हो इंटू 14, लेकिन किसको करो 22 इंटू 14 कितना होता है 308, बन गया ना तुम्हारा। यानी देखो तुमने इसको जब सही किया तब जाके ये वाला जो है अपनी जगह पे परफेक्ट है। गलती किसमें थी, इसमें थी। बताओ क्लियर है या नहीं है, समझे या नहीं समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। अब ऐसे क्या करते हैं, आप बोलोगे सर अगर हमने इसको देखा होता हम तो फंस जाते। इसीलिए वो चीज देखना चाहिए जो दिखती है पहले। मुझे दिखा 25 से 200 बनता है, मुझे दिखा 5 से 25 बनता है, मुझे दिखा 2.5 से 5 बनता है, मैंने लॉजिक पकड़ लिया यहीं पे। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? उसके बाद मुझे ये भी दिखा 200 से ये बनता है लगभग 11 गुना है, लेकिन ये 11 से 1 ज्यादा था। लेकिन जब मैंने लॉजिक को पढ़ा मैंने बोला 2 5 8 फिर 11 आना चाहिए था, प्लस 1 फिट नहीं बैठ रहा था, मैंने उठा के चेंज कर दिया। मैंने बोला जरा मैं चेक करता हूं क्या ये इंटू 11 है, तुमने बोला 2200। डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैं उसके बाद और 3 जोड़ूं, इसको इसलिए मल्टीप्लाई करने से ये आता है, मैंने बोला बिल्कुल सही, तुम्हारा गलत होना था। हालांकि वहां पे तुम्हें सवाल में सिर्फ इतना लिखा होगा गलत होना है, ठीक क्या है वो नहीं पूछा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो वहां पे अगर पूछा, अगर कभी ऐसा सवाल आए तब तो अलग चीज है, लेकिन तुम्हें मैं ठीक करके भी यहाँ पे दे रहा हूँ। आई होप दिस इज क्लियर, समझे या नहीं समझे? 100% क्लियर? चलो दूसरा सवाल। 70 68 135 395। इसमें रॉन्ग नंबर पकड़ना है। 7869 ये जो तुमने बोला ये बिल्कुल भी तरीका नहीं था। क्यों? तुमने किस हिसाब से बोला 7869? नहीं सर ये 78069 है, 786 मैंने 7869 069 से क्या होगा? नहीं सर मैंने ये देख रहा था, ये मत 0 है बीच में, अभी मैं लॉजिक नहीं लगाया, वो मुझे भी पता है। सबसे पहला चीज क्या करोगे, ये कौन सी सीरीज है? बाउंस, वेरी गुड, बाउंसिंग है। 70 से 7800 चला जाएगा, बाउंस ही तो हो रहा है, नहीं आ रही बात। 5 स्टेप्स में। अब मसला क्या है, इधर से देखिए, अब मसला क्या आ रहा है यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ। मैं
नंबर को पकड़ो ना यार, बीच में से नंबर को पकड़ने की कोशिश करो। ये 395 इधर देखो, ये 395 है, यहाँ पे क्या है लगभग 5 गुना है। देखो ओ यार कैसे देखते हैं, ये 3 ही डिजिट का नंबर, ये कितने डिजिट है और 3 से हो रहा है 15, तो 5 से हुआ होगा। हाँ मैंने बोला 5 से हुआ है, रुक जाइए मैं चेक करता हूँ क्या 5 से सच में हुआ है। अगर मैं इसको 5 से मारूं, देखो कितनी इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी कैलकुलेशन, कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब मैंने 395 को किससे मारा, 5 से मारा, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा 1975। देखो कितने तरीके कैसे किया मैंने, देखो मैंने बोला 395 के बदले पता है मैंने क्या लिखा, मैंने बोला सर ये 395 होता है 400 माइनस 5 इंटू किससे किया मैंने 5। व्हाट इज 5 इंटू 400, माइनस 5 इंटू 5 कितना हुआ, कितना हो गया सर। तो मैंने यार 5 से कहां हो रहा है, एक तो 4 से जा रहा है ना, देखो जरा क्या ये 4 से नहीं जा रहा है, हाँ ये 4 से ही जा रहा था। ओहो देखो 400 माइनस 5 इंटू 4, ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 1580, 1580 कितना बन गया, 4 into 400 1600, 4 into 5 20, 1600 minus 20 1580, लेकिन कितना दिया है 75। मेरे को मजा आ गया ये देख के, मैंने बोला सर एक काम करते हैं, यानी 8 into 4 हुआ है माइनस क्या हुआ है, बस अभी मैं रुक जाता हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा, अभी मैं सब्र करूँ, ठीक है। अब इधर जरा मैं देखता हूँ ये कितने गुना हुआ, इसको भी देख लेते हैं क्या गलत है अगर इसको भी देखें। मैंने बोला ये लगभग 3 गुना हुआ है, अगर मैं 3 गुना इसको करूं, देखो 130 इंटू 30 कितना होता है तुम्हारा 309 होता है, नहीं आ रही है बात समझ, 390 होता है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है 5 भी है, 5 भी है तो 15 और तो 405। अब ये 405 में तुमने बोला सर इंटू 3 माइनस 10 हुआ, बताओ क्लियर है, अभी भी मेरे को शायद ठीक ही लग रहा है ना, शायद ऐसा हुआ हो ये इंटू 2 हो फिर माइनस 15 हो, चेक करते हैं, अभी जरूरी मत है। मैंने बोला इंटू 2 कितना हुआ ये 136 है ना, 136, मैंने बोला इंटू 2 माइनस 1 आ रहा है, वही लिखो जो वहां पे है, खुद से लॉजिक मत लगाओ। ये दुगना है -1, ये एक गुना है -2, देखो कैसे खुद से, मुझे कोई लॉजिक, पहले ही सबसे बड़ी गलती जो बच्चा कर जाता है ना, वो इसको लिखते लिखते ही लॉजिक देखने बैठता है, सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लॉजिक तब तक नहीं पकड़ने आएगा जब तक सब नहीं दिखे, नहीं आ रही है बात, क्योंकि मुझे कहां पता है जो मैं पहले कर रहा था वही गलत तो नहीं है, और नहीं आ रही है बात, समझ आया क्यों ये टीडीएस है। तो मैंने सबको लिखा, मैंने पहले बोला ये लगभग मुझे 4 गुना दिखा -5, ये 5 गुना दिखा, ये 3 गुना दिखा -10, ये 2 गुना दिखा -1, ये 1 गुना दिखा -2। समझ आ रही है बात? यस सर, समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं। अब चलते हैं आगे, जब मैं आगे चला अब मैं इसको देखूंगा, किसको देखूंगा, अब मैं इसको देखूंगा, ये फिर इसका मतलब है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये यहाँ पे इंटू 5, जरा पहले देखते हैं इंटू 5 अगर मैं इसको करूँ ये कितना बन जाएगा। देखो भाई ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है, देखो 1500 इंटू 5 होता है 7500, 75 इंटू 5 होता है तुम्हारा 375, 375 और 1500 होता है 1875। कितना दिया है, मतलब 7500 प्लस यही था ना हमारा, इससे पहले 75 है 1500 होता है, 7500 और तुम्हारा कितना आया था 375, यही आया था, तो 7875 आ रहा है, कितना आ रहा है 7875 आ रहा है। लेकिन मुझे कितना दिया हुआ है, यानी मैंने क्या किया इसको, क्या कुछ पकड़ में आया, बीच वाला -3, क्या कुछ पकड़ में आया, देखो भाई यहाँ पे देखना हमारा, अब देखो -5 -6 -2, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, यहां से -2 -5 -6, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ है, यहाँ पे शायद होता -3, ये होता -4, चेक करें।
अब देखो सीक्वेंस बराबर है, -2 उसके बाद -3 फिर -4 फिर -5 -6। नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो क्या था वरना यहाँ पे -10। See how the logic varies, see how the logic follows। तो मैंने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने सबको बना दिया। अब सबको बनाने का भी तरीका जो था, सबसे पहले मैंने देखा ये कौन सी सीरीज है, मैंने देखा ये मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है, बाउंस हो रही है। जब बाउंस हो रही है तो मैंने देखा कितना हो रही है, कैसे देखा मैंने, मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। देखो जब तक कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जब जो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो जब वो देखेंगे, once you will learn this bit of a calculation it will become even more better for you people, okay? तो यहाँ पे देखिए मैंने देखा ये लगभग 4 गुना हुआ है, 4 गुना, क्योंकि ये लगभग 400 के करीब 4 गुना। जल्दी कर लो क्या, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा स्लो कर जाता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो जाओ, ठीक है? ये मुझे 3 गुना दिखा, लेकिन मैंने -10 लिखा, आपने -5 देखा था, -10 देखा था, आपको लगा था शायद ये लॉजिक है, अभी नहीं पता था। मैंने यहाँ देखा 2 गुना, लेकिन -1 क्योंकि होता है 136। फिर यहाँ पे मैंने देखा 1 गुना होगा -2, इधर आया मैंने, ये था 4 गुना -5, और ये देखा मैंने 5 गुना -6। अब मुझे इस सब में जो ऑड लग रहा है वो ये दो लग रहे हैं, यार देखिए नहीं आ रही बात समझ। ऑड ये दो लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं ये दो ऑड? क्योंकि मैंने क्या देखा, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5, यहाँ पे माइनस, बीच में जगह 2 है, तो शायद यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 होना चाहिए था। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं? अगर ये दो गलत आ रहे हैं तो प्रॉब्लम इनके बीच वाले की होगी। नहीं आ रही है बात समझ? अभी बताया मैंने, ये वाला गलत आ रहा है, ये वाला गलत आ रहा है, एक ही रीजन है, ये गलत बताया। ये गलत क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इसके और इसके बना है, तो यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखो ये सही है, फॉर एग्जाम्पल ये सही है, यानी ये भी ठीक है। तो प्रॉब्लम किसकी है? जिसके एडजेसेंट दोनों गलत होंगे, उसके बीच वाला जो है वही प्रॉब्लमेटिक है, उसी ने दोनों को गलत कर दिया। नहीं आई बात समझ? अब अगर तुम्हें ठीक करना होगा इसको, क्या करना होगा? ठीक करना होगा। जरा चेक करते हैं, हम चेक करेंगे क्या लॉजिक फॉलो होता है या नहीं होता है। मैंने लिखा सर ये होना चाहिए था *2, इसके बदले क्या होना चाहिए था? -3। अगर तुमने *2 -3 किया 136, -3 is 133, क्या होता है? अब जरा 133 को क्या करेंगे? *3 करेंगे, और ये कितना आना चाहिए? -4 करेंगे, चेक करेंगे क्या सही आ गया। ये बन गया तुम्हारा 399, -4 किया तो आ गया 395। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? समझे या नहीं? ठीक है। लॉजिक वही चलेगा जो हमने पढ़ा, बस यही है कि तुम्हें देखना है बेसिक चीजें जो मैंने इसी नंबर में बोली वही इसमें भी फॉलो होगी। गॉट इट? वो कहाँ है? उधर से तो नहीं आना है। उसका शायद एग्जाम है ना, ऐसा ही नहीं, वो बोल रहा था लेकिन उसने हो गया। हो गया, हो गया। घर में रॉन्ग नंबर जब मैं पढ़ा रहा होगा तो एक बार और नजर दीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है? दीजिए। मतलब मैंने ही जो पढ़ा है उसी लेक्चर को नजर दीजिए एक बार और दीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 643 768। इसके बाद दूसरा भी लिख के रखता हूँ।
सबसे पहले क्या करेंगे आप, चेक कौन सी सीरीज स्मूथली डिके हो रही है ना, लेकिन गिर रही है, इतना ख्याल रखो गिर रही है। तो सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाला, क्या निकाला, आप इसको ऐसे ही देखा करो ना, बोलो ये बढ़ रही है, सॉरी डिके नहीं हो रही है, बढ़ रही है ना, तो ये बढ़ रही है। तो आप क्या देखेंगे, बताइए डिफरेंस क्या होगा, क्या जोड़ूं मैं इसमें ताकि ये आ जाए 125 ऐसे, यस मैंने लिखा 125। दूसरे में 30 क्या जोड़ूं मैं इसमें ताकि ये आ जाएगा, शाबाश 37। क्या जोड़ूं मैं इसमें ताकि ये आ जाएगा, तुमने क्या बोला 342, वेरी गुड, 342 इज करेक्ट। क्या जोड़ूं मैं इसमें ताकि ये आ जाए, हां 64 क्या जोड़ूं, 729 7 बस हो गया, ये खत्म हो 805 इसका है। हां वंडरफुल। देखो कैसे इसने क्यों बोला ऐसा, Reply इसको to याद, eight square। क्या याद है इसको क्यूब्स याद है, इसको स्क्वायर्स याद है, आप समझे मेरी बात, तभी जाके इसने पता चल गया इसको। 125 स्पेशल नंबर 5 का क्यूब, ये जो है 37 6 के करीब है, तो मैंने लिखा 6 स्क्वायर माइनस 1। अभी रुक जाते हैं, ये जो होगा तुम्हारा, आपको पता है 343 कौन बनाता है, इसका क्यूब बनाता है, तो तुमने बोला 7 क्यूब माइनस 1, ये क्या है तुम्हारा 4 का क्यूब भी है, 4 क्यूब नया नहीं है। हाँ तुमने अब ऐसे चल रहे हैं ना, और क्यों बोल रहे हो, ठीक हम ऐसे चल रहे हैं ना, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, फिर क्यूब फिर स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस 1 आप वेरी सॉरी, और ये माइनस 1 है ना, ठीक है। अच्छा 8 अब इधर आ गया, 8 क्यूब बताइए कितना होता है, 8 क्यूब नहीं 9 क्यूब कितना होता है, 720। बताओ क्लियर है यानी, हाँ, अब तुमने पकड़ लिया नहीं अभी भी लॉजिक, 729 होता है 9 क्यूब, याद करोगे तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। बताओ लॉजिक क्या आ गया, अब क्या सही है इसमें, सर ये 5 क्यूब से शुरू हो रहे हैं, फिर तुम्हें यहाँ 8 क्यूब दिख रहा है, 9 क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है, हाँ अब आपको पता है ये प्लस 1 है, ये क्या है, मैंने पकड़ लिया, इन दो का जो बीच वाला इशू है ना, इन दो का बीच वाला वही गड़बड़ है, डू यू अंडरस्टैंड, यानी इन दो का बीच वाला 805, क्यों मैं बता, देखो इंस्टेड ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 इट शुड हैव बीन 6 क्यूब, लॉजिक वही बता रहा है ना, ये 6 क्यूब होना चाहिए था, 7 क्यूब होना चाहिए था, ये 8 स्क्वायर होता है, डू यू अंडरस्टैंड, समझे, यानी ये सॉरी इट शुड हैव बीन 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर ये होना चाहिए था, फिर ये खुद से बच गया, देखो इधर चेक करते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ 37 इट शुड हैव बीन हाउ मच, इट शुड, देखो इसका इंपैक्ट ये कितना होना चाहिए था, 36, देखो मैं करेक्ट करके लिख रहा हूं, पहले कितना था, यानी इसके बदले क्या होना चाहिए 36, जब ये 36 होता है इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, यानी तुम्हें सिर्फ कितना जोड़ना है 36 जोड़ना है, यानी इसका इंपैक्ट इस पे पड़ गया, ये कितना आना चाहिए था 804। अब जरा 804 और 1147 में देखो डिफरेंस कितना है, शाबाश, 804 और 1147 में देखो डिफरेंस कितना है, कितना आ जाएगा, तुमने बोला 343 आ जाएगा, और 343 क्या होता है तुम्हारा 7 क्यूब नहीं होता है, आप समझे मेरी बात को या नहीं समझे, बन गया ना लॉजिक तुम्हारा, यानी गलत कौन था तुम्हारा बेसिकली 805 था। अब देखो करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट तो मैं सिखाने के लिए करा रहा हूँ, अदरवाइज तुम्हें खुद पता चलनी चाहिए कि ये 5 क्यूब था, ये कितना आया 6 स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आया 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये कितना आया 8 स्क्वायर, ये कितना आया 9 क्यूब, ये सब सही लग रहा है, देखो ये सही है, क्योंकि 5 8 9 बीच में होना चाहिए था 6 7, गड़बड़ इन दो में नहीं आ रही है बात, जब ये तुम्हारा सही दिखा तो इसका और इसका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल क्लीन, नहीं आ रही है बात, ये तुमने सही बोला तो इसका और इसका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल क्लीन, ये सही बोला ये भी क्लीन, अब बचा कौन सा तुम्हारा 805, क्योंकि जो गड़बड़ किया हुआ है वो इन दो के बीच में इसने कराया हुआ है, इन दो के बीच में इसने कराया हुआ है, तो 805 तुम्हारा गलत था, यानी जो गलत होते हैं ना दो, उनके बीच वाला जो है वही तुम्हारा गलत होता है, नहीं आ रही है बात समझ, समझे या नहीं समझे, तुम्हें समझ आया जी सर 100% क्लियर हुआ, दूसरा 339 341 345 353 369 वही 369 के बदले 400 पहले बताओ कौन सी सीरीज है
स्मूथ सी करो जल्दी डिफरेंस कितना आ गया इसके बीच में 2, इसके बीच में कितना आ गया 4, इसके बीच में कितना आ रहा है 8, इसके बीच में कितना आ रहा है 16। सर ये तो खत्म हो गया, दुगना दुगना हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यहाँ 32 आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 अंडर 1 आना चाहिए था, मैं 4 अंडर लिखा है, गलत हो गया, सवाल का आंसर निकल गया। नहीं आई बात समझ, आप क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं? समझे या नहीं समझे? समझे? हाँ, तो लॉजिक वही पकड़ना है। पहले क्या करेंगे, चलो दूसरा, चले आगे, चले आगे। थ्री 4 10 17 33 58 3 4 10 17 33 58 10 इसका है। हाँ कौन सी सीरीज है? 10 इसका एरर है। हाँ 10 इसका एरर है। 10 एरर कौन सी सीरीज है? शाबाश, पहले बताइए क्या करेंगे इसमें, पहले स्टार्ट कैसे करेंगे इसमें? पहले 1 फिर 6 फिर 7 फिर 16 फिर 25 का गैप आ रहा है, तो स्क्वायर्स आ रहे हैं, 6 और 7 स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो 10। एक सेकंड, मुझे इसमें एक और चीज भी दिख गया। एनीवेज तुम लोगों को पता नहीं दिखा होगा या नहीं दिखा होगा। हाँ इसके बाद देखते हैं। हाँ सर, 2 स्क्वायर वाला स्क्वायर। चलो एनीवेज पहले ये देखिए, ये देखो यहाँ से देखेंगे सारे, यहाँ से देखिए आधे बच्चों को ये लगा कि ये स्मूथ रनिंग है, ठीक है, तो तुमने सीधे क्या कर दिया था, इसका डिफरेंस निकाला। क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे कितना आ गया सर 6, यहाँ पे कितना आ गया सर, यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया हाँ। अब मुझे एक चीज तो क्लियर हो रहा है, ये मुझे पता है क्या दिख रहा है, ये 7 है, ये 16 है, ठीक है, यानी 9 का क्या हो गया सर? 33 में 17 तो 16 है ना। वहाँ पे आएगा सर 2 स्क्वायर। एब्सोल्युटली वही बढ़िया, मैं वही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तुम क्या बोल रहे हो? ब्रेक मत कर रहे हो। यहाँ देखो तुमने क्या देखा, एक और चीज तुमने देखा, इधर पे नजर हो। यहाँ पे तुमने क्या देखा, देखो मैं कितने तरीकों से इसको कर सकता हूँ। मैंने देखा ये 1 है, फिर 6 दिया है, फिर 7 दिया, फिर 16 दिया, फिर 25 दिया। 16 और 25 के बीच में डिफरेंस कितना? 9। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ के और यहाँ के बीच में भी अगर तुम देखते हैं, मैं बोल रहा हूँ सर यहाँ पे होना चाहिए था फिर 9 डिफरेंस। क्या होना चाहिए था? मुझे 9 दिख, लेकिन जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट हो रहा है। नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं कुछ रिपेयर हो गया। इसीलिए सबसे पहले जो आप देख लेंगे, क्या देखा करें, परफेक्ट स्क्वायर्स है, परफेक्ट क्यूब्स है, क्या है क्या नहीं है। मुझे 25 जब दिखता है ना, तो मैं आंख बंद करके बोलता हूँ मुझे अच्छा लगा 5 स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या है, अच्छा ये तो 6 और 7 कुछ अजीब सा दिख रहा है, ये तुम्हारा 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या ये 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, हमें नहीं पता, हम देखेंगे। यानी मैंने तो लॉजिक पकड़ लिया सर, इसका मतलब है ये और ये गलत है, इन दो के बीच में जो है वो गलत है। नहीं आई बात समझे या नहीं समझे? तुमने आंसर निकाल दिया। अब चेक करते हैं सर, अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे 6 की जगह क्या होना चाहिए था 4, और अगर ये 4 होता है यहाँ पे क्या आ जाता 8। अब जरा चेक करते हैं 8, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा 17। 8 और 17 में डिफरेंस कितना? 9। यानी यहाँ पे कुल बन जाएगा 9 और ये होता है तुम्हारा 6। बोलो क्लियर है या नहीं? आई बात समझ में नहीं समझे? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आराम से पकड़ ले इसको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
चले चले लिखो सवाल लिखो सवाल 0.524 7.5 आसान सवाल आसान सवाल 0.524 7.5 9.5 30 बताइए इसमें रॉन्ग नंबर कौन है इसके बाद वाला भी लिखो 513 520 520 544 561 580 ये आपका नेक्स्ट सवाल पगड़ा पहला वाला ये आसान है पहला वाला बहुत आसान है तुम पता नहीं क्यों डर गए इसको देख के ये कौन सा है क्या बाउंसिंग है जरूरी नहीं इस तरह मत देखो 0.5 into 4 होता है ये 2 होता है भाई आप देखो ना ये कहां से ये तो 9.5 से 13 तुमने इसकी डिफरेंस निकाली तुमने बोला डिफरेंस कितनी आई इधर कितनी डिफरेंस आई यहाँ कितनी आ रही है मेरे हिसाब से 2.5 आनी चाहिए चलो यहाँ पे डिफरेंस कितनी आ रही है तुमने बोला सर यहाँ पे डिफरेंस आ रही है 2 की है ना 2 की आ रही है ना यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे डिफरेंस कितनी आ रही है 3.5 अब देखो मेरा लॉजिक बढ़ गया 1.52 हाँ शायद ये 2.5 होता ये 3 बन जाता ये 3.5 बनता नहीं आई बात समझे या नहीं समझे बढ़ गया ना लॉजिक यानी ये दो गलत इन दो की वजह से ये गलत वो लोग क्लियर है या नहीं अब चेक करते हैं चलो चेक करते हैं 1.52 अगर ये 2.5 होता क्या होता तो इंस्टेड ऑफ 6.5 ये कितना होता 7.5 के बदले क्या होता है और अगर तुम 6.5 और 9.5 के बीच में डिफरेंस देखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हो गया लॉजिक 1.52 2.53 3.5 खत्म वो लोग क्लियर है या नहीं है ऐसे करते हैं नंबर सीरीज अगर मैं तुम्हें लॉजिकली नहीं पढ़ाऊं ना तुम्हें लगेगा सर में शायद वो पता नहीं क्या हो रहा है इसको पता है आंसर है ना ऐसा कुछ नहीं है इसमें 530 एरर है नीचे वाले चेक करते हैं क्या लॉजिक लगा दो एरर मत क्या लगाया तुमने नहीं यहाँ पे एक बीच में डिफरेंस निकालेंगे पहले वेरी गुड क्योंकि ये क्या है स्मूथ है जब स्मूथ है तो तुमने बोला ये लो ये 7 आ गया ये 10 आ गया ये 14 आ गया ये कितना आ गया 17 आ गया ये कितना आ गया तुमने बोला सब 19 यही आ गया या नहीं आ गया अब 7 दिख रहा है 3 उसके बाद 3 फिर 4 बढ़ रहा है फिर 3 बढ़ रहा है फिर 2 बढ़ रहा है ओहो इसलिए मैंने बोला 2 एरर आ इसमें गड़बड़ है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया या तो क्वेश्चन में फिर 581 हो इसमें गड़बड़ है मैं गारंटी दूंगा इसमें गड़बड़ है इसमें क्वेश्चन में लास्ट में 581 हो नहीं इसमें अब ऑप्शंस में देखना पड़ेगा किस वाले को दिया हुआ है बस वही चीज है और कुछ भी नहीं है ना एक लॉजिक तो मतलब गड़बड़ इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पकड़ सकते थे तुम लोग है ना बहुत सारी चीजें पकड़ सकते थे इसमें अगर मैं
बीच में देखो यही होता है, ये 7 है, 10 है, फिर 14 है। अगर मुझे इतना टाइम लगा ना सवाल में, मैं आगे चलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। इसमें तो ऐसे उसके बाद मुझे क्लिक हो जाएगा, मैं वापस आऊंगा, मुझे क्लिक हो गया, इधर ये 7, यहाँ पे क्या दिखा मुझे, यहाँ पे क्या दिखा, ऐसा मुझे दिख रहा है शायद ये कुछ प्राइम नंबर ऐसा दिख रहा है, नहीं आ रही बात, ये क्या दिख रहा है, प्राइम नंबर दिख रहा है मुझे। तो क्या पता यहाँ पे भी फिर प्राइम नंबर शायद 11 हो। अगर ये 11 होगा, चेक करते हैं, अगर ये 11 होता है इंस्टेड ऑफ 10 ये कितना होता है, 11 होता। देखो ना यार, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये फिर 13 आ जाएगा। अगर ये 11 होता है ये कितना आना चाहिए था, 530। अगर ये 531 हुआ ये कितना बन गया, 13। खत्म हो गया सर सवाल। तो गलत कौन है तुम्हारा, 530 का, इसके बदले 531 होना चाहिए। सर ऐसा नहीं हो सकता है 3 4 3 4 3 4 3 4 बिल्कुल हो सकता है, अब 4 का बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। इसीलिए तुम्हारे ऑप्शन मैटर करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा लॉजिक भी गलत होता है। हाँ। लेकिन मैं प्राइम नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, इसीलिए दैट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ गया ना कभी तुम्हारा, देखो मैंने तुम्हें बार बार बताया, कभी कभार लॉजिक जो है 2 फॉलो हो गए और 2 से 2 आंसर अलग अलग आ गए, क्या आ गए, तो उसमें या तो तुम्हें एक ही दिया होगा, ऑप्शंस में ही वहीं से दिया होगा, या तो तुम्हारा क्या होगा, या तो तुम्हें अगर प्राइम नंबर का कंसेप्ट कहीं पे भी लगता है, क्या लगता है, प्राइम नंबर का कंसेप्ट, उसको तुम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते होगे, क्या देते होगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब ये भी जो है मैं मान गया, यहाँ पे देखो इसने जो बोला इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, इसने बोला यहाँ पे डिफरेंस कितना, यहाँ पे डिफरेंस कितना, फिर यहाँ पे वापस 3, फिर शायद यहाँ पे और 4 होना चाहिए था, ये बन जाता तुम्हारा 21, और अगर ये 21 यानी ये गलत है, और 21 अगर ये होता, ये इंस्टेड ऑफ दिस क्या होना चाहिए था, 582 होना चाहिए था, यानी 580 उस हिसाब से गलत था। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन लॉजिक जो है वैसे भी है और ऐसे भी है। डू यू अंडरस्टैंड? अब ये डिपेंड करेगा तुम्हारा ऑप्शन ने क्या दिया होगा, वो चीज मान ऑप्शन ये देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं बड़ा खुश हो गया तुम लोग बोल रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, इट्स नॉट रॉन्ग। अलबत्ता थोड़ा सा वीक लॉजिक बन जाता है, आई बात सुन, ये थोड़ा सा क्या बन जाता है, यहाँ से देखे वीक लॉजिक ये बोला थोड़ा सा वीक लॉजिक बनता है, ठीक है, ये 3 4 फिर वापस 3 4, इससे ज्यादा जबरदस्त तरीका वो होता है जो हम कैसे निकालते हैं, वो आप देखें। क्योंकि देखो मैं रीजन बताता हूँ तुम लोगों को क्यों ये वीक लॉजिक है और क्यों वो वीक लॉजिक नहीं है। मुझे 580 को ठीक करना है, मुझे किसी भी तरीके से पता नहीं चलेगा जो तुमने आंसर निकाला वो सही है या नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे सीरीज नहीं है, मैं प्रूव भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये निकाला, मैंने प्रूव किया मेरा लॉजिक बिल्कुल सही था। कैसे? मैंने बोला इंस्टेड ऑफ 10 मैंने क्या लिया यहाँ पे 11 लिया ना, मैंने यहाँ पे 11 इंस्टेड ऑफ 10 मैंने क्या लिया, मैंने 11 जोड़ दिया, ये कितना आया 531 में मैंने देखा 544 कितना आ गया 13। अब देखो मेरा डिफरेंस कितना प्यारा बना, मैंने बोला 13 इधर देखो क्या 10 की जगह 30 इसको हटाओ, इसकी जगह क्या है 13 है, ये कितना था, ये कितना था, देखो ना कितना प्यारा सा लॉजिक है। 7 11 13 14 19 प्राइम नंबर का नहीं आई बात समझ, और मेरा लॉजिक भी सही फॉलो हो गया। इसलिए मैंने ये जो तुमने बोला मैं बिल्कुल वो गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन ये पहले ये अगर कुछ भी नहीं होता, ये भी नहीं फॉलो होता, तब जाके तुम वो सोच सकते थे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा वो मत सोचो, वो सोच सकते थे, लेकिन बीच वाले को 7 11 4 11 32 जैसे बोला ना सर वहां पर 582 हाँ नहीं पहले 3 होता था, फिर 4 होता था, यहाँ पे पहले 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, आई बात समझ? ऐसा नहीं, और ये आगे फॉलो नहीं होगा। 21 ये 2 हो गया, फिर तुम्हारा कौन आएगा 23 वापस 2, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आई बात समझ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, चले आगे। तो समझ आ रहा है या ऐसे ही बोल रहे हो, या ज्यादा हो गया, लेवल बढ़ गई, लेवल बढ़ गई? नहीं मुझे लगा तुम बोलोगे इतना नहीं पढ़ना था, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ये सीखो। वो कुछ और बोल रहे थे हम
ठीक है 296 1475 बताओ शाबाश आराम से कौन सी सीरीज है स्मूथ अगर स्मूथ है तो डिफरेंस निकालेंगे 31 डिफरेंस इसके बीच में डिफरेंस 37 डिफरेंस इसके बीच में डिफरेंस तुमने बोला सर कितना आ जाएगा 49 डिफरेंस 49 सर फिर इसके बीच में डिफरेंस 72 डिफरेंस यही है इसके बीच में डिफरेंस बताओ जल्दी कितना आ जाएगा 122 टाइम क्यों लगाते हो लगाते हो हम लॉजिक तेज होना चाहिए किया था ये पहले अब मुझे एक चीज दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है हाँ? माइनस 31 हो गया ना 6 हो गया 30 माइनस 1 6 into 6 हो गया 36 माइनस 1 ओके 336 लॉजिक है ओके ओके ठीक है मान गया मैं वो भी चल रहा है लॉजिक जो है उसकी सीक्वेंस टूटनी नहीं चाहिए हम सब में चेक करेंगे कोई चीज तो नहीं 31 है फिर 37 है फिर कितना है 49 है फिर 72 ठीक है 49 मेरे को दिख रहा है 36 भी मेरे को दिख रहा है ठीक है 36 के नजदीक है हाँ? दिख रहा है ना ऐसा तो दिख रहा है ऐसी बात तो नहीं है नहीं दिख रहा है बिल्कुल ये 72 ये तुम्हारा 72 लेकिन इसका क्या करूँ 72 का 72 का क्या करूँ मैं 8 स्क्वायर प्लस 8 ऐसा हो सकता था तो यहाँ पे 11 स्क्वायर इज 121 प्लस 1 लेकिन कुछ खास बैठ नहीं रहा जब कुछ खास बैठ नहीं रहा मैंने बोला सर तुम कुछ और देखते हैं ना इतना क्या देख रहे हैं इसमें और डिफरेंस निकाला तुमने बोला 6 का आ गया देखो कैसे निकाल रहा हूँ ये आ गया 12 का ये कितना आ रहा है ये तुम्हारा आ रहा है 23 और ये कितना बस हो गया कैसे 6 से कितना हो रहा है ये कितना आ रहा है तुम्हारा ये आ रहा है तुम्हारा कितना आ रहा है 50 ये आ रहा है 50 आ रहा है अब सुनो डिफरेंस कितना यहाँ कितना ये दुगना हो रहा था यहाँ 24 मगर 24 के बड़ा नजदीक ऐसा तो नहीं हुआ है शायद ये क्या होता शायद ये क्या होता है इंस्टेड ऑफ 23 क्या होता है अगर ये 24 होता दुगना देखो कैसे पकड़ा लॉजिक को हाँ अगर ये दुगना होता 24 होता तो ये यहाँ पे कितना आ जाता 73 अरे है ना इसकी वजह से कौन चेंज हो जाएगा ये चेंज होगा ये क्या आ जाएगा यहाँ पे अगर ये 73 होता नहीं आ रही आवाज अगर ये 73 होता बताओ यहाँ पे क्या आ जाता फिर इंस्टेड ऑफ 70 ये आता 495 नहीं आ रही है बात अगर ये 495 आ गया इंस्टेड ऑफ दिस क्या आ गया 490 ठीक है अभी चेक कर रहा हूं मैं यही गलत है या नहीं वो मैंने कर लिया मुझे पता चल गई यही गड़बड़ है अब देखो 495 और 616 में डिफरेंस कितना आएगा 121 नहीं आई बात समझ आ गया 121 का यानी इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे क्या होता 121 अब जरा 73 और तुम्हारे 121 में डिफरेंस निकालो कितना है 48 नहीं आई बात yes, अब देखो 6 12 24 दूसरे में 75 है क्लियर हुआ है या नहीं हुआ प्रूफ देखा कैसे किया मैंने इसका समझ आया देखो मैंने क्या किया मैंने पहले नहीं आया मुझे यार लॉजिक नहीं निकला ऐसा जरूरी नहीं है यहीं पे तुम्हें लॉजिक फंस जाएगा मैंने और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकाला यहाँ पे 6 आया यहाँ पे 12 आया अब देखो 6 12 के बाद तो कुछ भी आ सकता था ना 18 भी आ सकता था मुझे 24 किसने दिमाग में डाला क्योंकि यहाँ पे नंबर जो था 24 के बहुत करीब आ रहा था 23 मैंने दिमाग में लगाया शायद 24 जब 24 आगे भी पहले मैंने चेक किया था क्योंकि वहां पे 50 आ गई वो 48 के नजदीक था मुझे दिमाग में वहीं पे क्लिक हो गया अगर यहाँ से मैं 1 बढ़ाऊं उधर से 2 घट जाए कितने घटेंगे कैसे देखो पहले तुमने 1 बढ़ा दिया 24 इसकी वजह से ये 1 बढ़ गया नहीं आ रही है बात समझ इसके बढ़ने से ये 1 बढ़ गया अगर ये बढ़ गया तुम्हारा 495 डिफरेंस कितना आ गया ये 1 कम हो गया यानी यहाँ से 1 बढ़ रहा है और यहाँ से 1 कम हो रहा है
तो 2 की डिफरेंस आ गई या नहीं आ गई, यानी 50 नहीं होगा 48 आ जाएगा। बताओ क्लियर है? हालांकि हमें ठीक करने का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक करने का, लेकिन पता तो होनी चाहिए ना सही हुआ या नहीं हुआ। मुझे पहले ही एक्सपीरियंस, जब आप पूरा क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ 6 आया है, यहाँ 12 आया है, आज जब 23 दिखा ना, और जब मुझे यहाँ पे 50 दिखा था ना, 50 कितना दिखा था, 50 दिखा था या नहीं, उसको रिमाइंड करके, अगर और देखना चाहते हैं आप पीछे वीडियो को वापस पीछे लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। जो बच्चे यहाँ पे वीडियो लेते हैं, आई होप कि वो अगर टाइमली पोस्ट करेंगे उस चीज को, तो आप देख सकेंगे, वापस देख सकेंगे फॉर द प्रैक्टिस कॉस्ट। अगर तुमने यहाँ पे क्या देखा 23 देखा, इसके बदले क्या डाला मैंने 24, यहाँ पे क्या देखा 48, जब मैंने 50 देखा मुझे उधर ही ज्यादा हो गया, ये 50 जो है ये 48 हो सकता था, ये गड़बड़ इसकी वजह से हुआ है, यानी बेसिकली ये 2 गलत हो गए हैं। देखो ना, इसकी वजह से ये गलत हुआ है, नहीं आ रही है बात बिल्कुल। इसमें 24 अगर होता तो ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, तो ये 2 खराब हो गए, नहीं आई बात, ये खराब हो गया ना, इसकी वजह से ये भी खराब हो गया, यानी ये और ये खराब हो गए थे। ये किसकी वजह से खराब हो गया? 494 की वजह से खराब हो गया। बताओ क्लियर है या नहीं? और दूसरा तरीका तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया, पूरा क्लियर करके कि क्या होना। इसके वाले में 75 एरर है। श्योर 75? और किसी का आया 75 एरर? मैंने क्या लॉजिक को पहले कौन सा लॉजिक है सर? पहले पता है सर, ये तो निकल गया सर। देखो देखो कैसे पकड़ा मैंने इधर भी देखने की कोशिश की थी, मुझे मजा नहीं आया, मैंने बीच में पकड़ा, यहाँ पे पकड़ लिया, ये मुझे पता है 3 गुना होता है, ये भी तो 4 गुना होता है। अगर 4 into 75 तो 300 होता है, लेकिन 4 गुना -4 होता है, बिकॉज 75 into 4 is 300, 300 minus 4 is 296, यानी into 4 minus 4। अब जरा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, क्या ये into 5 है? into 5 है, 5 गुना है या नहीं है? बिल्कुल है। इधर देखो ना, 5 से पहले देखो कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए। मैं 296 है ना, इनटू क्या करना है मुझे, मैं दिमाग में करता हूँ। देखो 5 इंटू, देखो ये है तुम्हारा 200 प्लस 96, देखो ये है, मैं ऐसे करता हूँ, पूरा दिमाग में ये चीज कर देता हूँ। इंटू 6 प्लस 6 है सर, उसको छोड़ दूँ, मैं ये बता रहा हूँ सर, ये आएगा 90 प्लस 6 मान लिया। अच्छा 5 into 200 कितना हुआ? 1000। साइड में किया, प्लस हो जाएगा 450। 5 into 90, जीरो को भूल जाओ, 5 into 9 45 होता है, जीरो और डाल दिया तो 450 हो गया, 1450। और 5 into 6 हो गया 30, 450 और 30 हो गया 480। 1480। 480 जोड़ दिया तुमने किसमें? 1000 में, 1000 में, तो ये बन गया 1480। कितना बन गया? 1480। यहाँ पे क्या है? हाँ, तो यानी लॉजिक क्या बन गया? इंटू 5 माइनस, नहीं आई बात, लेकिन यहाँ पे क्या है? अब चेक करते हैं, क्या ये इंटू 1 माइनस 1 है? तो यानी यहाँ पे इंटू 2 माइनस 2 होना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ? ये खुद से फिर इंटू 3 माइनस 3 बन जाएगा। देखो इंटू 2 कितना हुआ? 28 माइनस 2 कितना हुआ? तुमने बोला 26। अब देखो जरा इंटू 3 करो, तुमने बोला सर इंटू 3 होता है 78 माइनस 3 कितना होगा? 75। बैठा लॉजिक। अदरवाइज इसके ये गलत होने से ये भी गलत हो रहा था। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये गलत नहीं, ये गलत होने से ये भी गलत हो रहा था और ये भी गलत हो रहा था। इज इट क्लियर? अदरवाइज तुमने क्या देखा था, यहाँ पे इंटू 3 चल रहा था, इंटू 3 यहाँ पे फिट नहीं बैठा लॉजिक, और एक्चुअल में क्या हो रहा था? इंटू 2 यहाँ पे क्या आ रहा था? इंटू 2 माइनस 3 आ रहा था। अब देखो ना, ये तुम्हारा लॉजिक पहले बैठा था, इंटू 1 माइनस 1, देन इंटू 2 माइनस 3, इधर से नजर रखिए, इंटू 3, देन इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5। इसने मुझे बताया सर हम लॉजिक बिल्कुल सही चल रहे हैं। यहाँ पे शायद इंटू 2 माइनस 3 की जगह क्या होना चाहिए था? इंटू 2 माइनस 2 होना चाहिए था। अगर ये इसकी तरह मत देखो, ये खुद ठीक हो जाएगा। इंटू 2 माइनस 2 होना चाहिए था। अगर इंटू 2 माइनस 2 होता तो ये देखो, यानी ये और ये खराब, ये और ये खराब की वजह से एक्चुअल में खराब कौन है? इनके बीच वाला 25 गलत। तुमने आंसर निकाल दिया, अब सही करते हैं इसको। मैंने बोला इंटू 2 माइनस 3 नहीं मानेंगे हम, हमने इंटू 2 माइनस 2 लिया। क्या लिया? इंटू 2 माइनस 2। अब जरा चेक करो, ये कितना बन गया? ये 26 बन गया। अब जरा 26 को देखो 75 से क्या रिलेशन है? क्या वो इंटू 3 होता है? बिल्कुल, ये हो गया 78 माइनस क्या करेंगे? बोलो लॉजिक फिट बैठा या नहीं बैठा? देखो ना लॉजिक क्या आ गया, पहला वाला इंटू 1 माइनस 1, दूसरा इंटू 2 माइनस 2, फिर इंटू 3 माइनस 3, इंटू 4 माइनस 4,
इंटू 5 माइनस 5। बताइए क्लियर है या नहीं है? गलत कौन था तुम्हारा? तुमने बोला कि तुम्हारा 25। बोलो क्लियर है? समझ आ रहा है? हाँ, टाइम क्या हुआ? अभी है 2 मिनट। तो मैंने कितने क्वेश्चंस कराए मैंने आपको बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 14 अभी 14 ही हो गए। इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढो। दूसरी क्लास कब है? हाँ, कौन सी? इसमें ढूंढो। ये हुआ एक और एक और That's it. ये करके करके देखो, इतनी पहले मार दो। पहले नीचे से क्या बहुत हो गया। दिन में तुम्हें 20 अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शन। पहले मैंने ये दिया, मुझे इसमें तो बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को इसको देख के ये नजर आ रहा है, मैंने बोला इंटू 3 3 गुना प्लस 2, ये भी इंटू 3 ही है प्लस 2, ये इंटू 3 प्लस 1। अब रुक जाइए, मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया, मैंने बोला इंटू 3 प्लस 1, ये आ रहा है इंटू 3 प्लस 2, ये आ रहा है इंटू 3 प्लस कितना आ रहा है प्लस 2। अब अगर ये देखेंगे इंटू 3 अगर मैं इसको करूं तो ये 375 बनता है। 375 मैंने लिखा इंटू 3 तो ये भी हो रहा है 375, लेकिन प्लस कितना आ रहा है? प्लस 7 आ रहा है। तो सॉरी कितना आ रहा है? प्लस 4। सॉरी कितना आ रहा है? प्लस 4। और यहाँ पे जरा देखते हैं, ये इंटू 3 आ रहा है। कैसे देखोगे फिर से? 3 into 300 is 900, अलग किया। 3 into 80 is 240, यानी 1140, 1140 plus 27, 1167। कितना दिया? 83। समझे? क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, 1167 दिया था यहाँ पे। देखो फिर से चेक करो। 389, 3 into 300 900, 3 into 80 240, 900 plus 240 1140, 1140 plus 3 into 9 is 27। नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ ना, 1167 को इस कितना जोड़ो? 16। यही है 16 जोड़ दिया ना मैंने। 1168 आएगा ना सर? कहाँ पे आएगा? 389 यहाँ पे सर गड़बड़ तो नहीं 370 389 into 3 1168 कभी कोई नहीं सकता है। हाँ 1167 आए। फिर 1167 और 16 होता है 118। अब सही तो हो गया। यहाँ पे अब चेक करते हैं, हमने देखा, हम जरा लॉजिक देखते हैं। सर यहाँ पे 125 प्लस 14 आ जाएगा, प्लस 14 1 सेकंड यहाँ पे 1 2 3 375 प्लस 375 प्लस 4 लिखा था सर, प्लस 4 जहाँ पे लिखा था वही पे। ओ, ये मैंने 375 बोला भी, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा प्लस 14। यस सर, सही। अभी क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? दोनों में शाबाश। इसमें गलती निकालो, मैं मान जाऊंगा। 41 और 125 मेरा दिख रहा है। यहाँ 12 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्या 12 होना चाहिए था?
देखो 41 को जो 13 होगा ना सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 प्लस 2 तो 41 हो गया। फिर 41 के बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 123 प्लस 12 ये 125 कह रहा है। कैसे है 125? पहले 3 41 होगा सर, अगर उसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे ना तो 123 प्लस 12 करेंगे तब जाके वो नंबर आएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे प्लस 14 करेंगे तो 389। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, लॉजिक से बोलो। ये क्वेश्चन देखो, आराम से देखो। ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें एक चीज तो दिखा दिया, एक चीज बता दिया मैंने, into 3 सम में हो रहा है, इसमें कोई शक। अब सिर्फ ये भी चीज तुमने देखा, यहाँ +1 है, फिर +2 है, फिर +2 और है, गड़बड़ इधर से शुरू हो गई है। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या होता ना, इनटू, अगर ये फॉर एग्जांपल +3 होता, लेट अस सपोज 1 से 2 गया 3 गया, मुझे नहीं पता, मैं चेक कर रहा हूँ बस, मैंने कुछ खास नहीं किया। तो ये कितना बन जाता तुम्हारा? ये बन जाता तुम्हारा शाबाश, कितना आ जाता है? 126। अब 126 into 3 करेंगे जरा, इधर से देखो 126 into 3 अगर किया तो क्या 378 समझे या नहीं? 378 यही होता है ना? हाँ बस इतना ही आ जाएगा, फिर तो 12 ही आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा ना। ये नहीं है लॉजिक। बताओ लॉजिक क्या बनेगा? इसको देख लोगे, देखोगे या नहीं देखोगे? देखोगे। हाँ तो ये वाला लॉजिक नहीं है, ये वाला लॉजिक नहीं है, यानी तुमने यहाँ पे 3 लिखोगे वो लॉजिक नहीं बैठ रहा है। क्या लॉजिक बैठ रहा है उसको तुम देखोगे, चेक करोगे, ताकि ये सारी सीक्वेंस जो है क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। ठीक है, एक बार देख लो। और ये कुछ सवाल है जो तुम कर लोगे और मुझे कल बताओगे। ठीक है, राइट नाउ वी आर गेटिंग लेट एज लो। ठीक है, ये मुझे कल तुम बताओगे, चेक करके देख सारे बताएंगे ये। लेकिन जिसने इंटरनेट से देखा वो खुद से that person is a loser. Why? Because कुछ देखते हैं ना इंटरनेट से, मतलब कोई लिख लिया सीरीज, अगर किसी ने ऐसा किया, you don't have to prove me, you have to learn. उसका 6 है, isn't it? You have to learn. There are certain questions जो देख लोगे, इसका देख लीजिएगा। ठीक है, तो कभी कभार कभी शायद मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन शायद ये मिस्टेक नहीं है, इसको अच्छे से चेक कीजिएगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? समझ आया? हाँ समझ आया। कल मैं इनको लेके, ठीक है, इनको आपसे ही देखूंगा आपने क्या किया है, आप इसको एनालाइज करेंगे और भी क्वेश्चन घर में करेंगे। कल मैं नंबर एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा? स्टार्ट नंबर एनालिसिस। ये इतना वॉल्यूम दे रहा हूँ, कल नंबर एनालिसिस दूंगा। ठीक है, अब तुम्हारे तक है कि तुम कितना प्रूव करोगे। क्वेश्चन जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छा। आप समझे मेरी बात? जितना क्वेश्चन अच्छे से करोगे उतना अच्छा है।